हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि CCSU यूनिवर्सिटी द्वारा जो अपने 2022-23 में एग्जामिनेशन को कराया गया है उसमें BSc फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चन पेपर को हम इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और इससे पहले हम आप सभी को ऑलरेडी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर को प्रोवाइड कर चुके हैं। वो लेक्चर्स आप सभी को आई बटन पर मिल जाएंगे या फिर लिंक आप सभी को हम डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। उसमें हम मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हमने प्रोवाइड किया है। उन सभी लेक्चर्स को आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब एक एक करके बात कर लेते हैं कि इस यूनिवर्सिटी द्वारा क्या क्या चीजें बोली गई हैं। उन्होंने बोला है कि हम 2 घंटे का पेपर लेंगे और 2 घंटे के पेपर में आपको के मैक्सिमम मार्क 75 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखिएगा क्या क्या बोला जा रहा है कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज डायरेक्टेड। जैसे सेक्शंस में निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों के अनुसार आपको काम करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हम आप सभी को नेक्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी शुरू से ही अच्छी बनने शुरू हो जाए। ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं सेक्शन ए पर। सेक्शन ए यानी कि खंड आ में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। एक एक करके ध्यान दीजिएगा। यहां पर हमें मैक्सिमम बोला जा रहा है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। ठीक है, जहां पर हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे लेकिन हमें केवल 3 ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन पर आपको 3 नंबर दिए जाएंगे, इसलिए आपको सेक्शन ए से 9 नंबर के क्वेश्चंस को करने रहेंगे। ठीक है, एक एक करके आप क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास दिए गए थे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पहला पार्ट बोला जा रहा है इवेल्युएट लिमिट x टू द पावर x, जहां पर हमारे पास x जो है वह 0 पर टेंड कर रहा है, तो इसका हमें लिमिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने अगर आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने जाएंगे या सॉल्व करने जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यह एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में बनना शुरू हो जाएगा। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पर हम ऑलरेडी आप सभी को लेक्चर प्रोवाइड ही किए हैं। अगर उन लेक्चर्स को देखे होंगे तो आपका यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में x प्लस वाई के फॉर्म में। तो यहां पर हमें बोला जा रहा है कि हमें पार्शियली डेरिवेटिव इस फंक्शन का u फंक्शन का हमें पार्शियली डेरिवेटिव एक बार x के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, एक बार y के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करना है। जब x के रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे, y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे तो हमें y से मल्टीप्लाई करना होगा और इन दोनों को एडिशन करने के बाद देखना है कि क्या tan u आता है। अगर आ गया तो आपने सही किया है, नहीं आया है तो आपको फिर से देखना पड़ेगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सी नंबर का क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व। हमारे पास एक कर्व दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है y इज इक्वल टू e टू द पावर x के फॉर्म में। एट पॉइंट 0,1 पर हमें इसके रेडियस ऑफ द कर्वेचर पर बात करनी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिए जा रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि इवेल्युएट, हमारे पास डबल इंटीग्रल का एक क्वेश्चन दिया गया है और ये आप सभी के सामने दिख ही रहा होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको 3 ही क्वेश्चंस करने थे। तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग तो पहला क्वेश्चन आसानी से कर लिए होंगे, दूसरा भी बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे और तीसरा भी हो सकता है कर लिए होंगे। नहीं कर पाए हैं तो आप लोग चौथा क्वेश्चन तो आसानी से कर ही सकते हैं, लेकिन तीसरा ही क्वेश्चन कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें r वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है x यूनिट वेक्टर i प्लस y यूनिट वेक्टर j प्लस z यूनिट वेक्टर k एंड r इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर मॉडुलस ऑफ r वेक्टर हमारे पास दिया गया है। तो प्रूव करना है कि डाइवर्जेंस ऑफ r टू द पावर n
इंटू वेक्टर r इज इक्वल टू हमारे पास होगा n+3 इंटू r टू द पावर n होता है। ये हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन खराब है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को कर नहीं सकते। अगर ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारे पास बोला जा रहा है कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें हमसे बोला जा रहा है कि 4 ही क्वेश्चन करने हैं, जबकि आपको 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और 7 क्वेश्चन में से अगर आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं तो हर एक क्वेश्चन पर आपको 9 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार आपको 36 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा सेक्शन बी से। यहाँ पर हम सबका प्यारा, बहुत ही दुलारा, अच्छा क्वेश्चन, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? प्रूव दैट, और प्रूव करना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर, यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि हर एक जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है वह बाउंडेड होता है। ये हमें प्रूव करना है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोग नहीं किए होंगे तो आप से क्या ही उम्मीद करूं। मैं आप सभी को सीक्वेंस एंड सीरीज इतने अच्छे से पढ़ाया हूं कि अगर आप लोग उन लेक्चर्स को एक बार भी अगर देखे होंगे तो आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आपको बस कन्वर्जेंट सीक्वेंस का डिफिनीशन देना था और हमें प्रूव कर देना है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है, तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को किए भी होंगे। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी से आ रहा है। डिफाइन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शंस। हमसे क्या बोला जा रहा है कि हमें कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का डिफिनीशन दे देना है। टेस्ट द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट ओरिजिन। हमारे पास यह जो फंक्शन दिया गया है, जो आपके सामने दिख भी रहा है, और इस क्वेश्चन को मैंने आप सभी को ऑलरेडी सॉल्व करके भी दिखाया है। तो इस फंक्शन का हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। किस पॉइंट पर? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ? 0,0 पर इसको चेक करना है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे। बस हो सकता है आप सभी को कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का डिफिनीशन ना याद रह गया हो। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस कराया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं। और लीजिए, आ गया हम सबका चहेता क्वेश्चन, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। हमसे बोला जा रहा है कि स्टेट एंड प्रूव लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। मैंने हर बार कहा है, हर बच्चे से कहा है कि रोलेस थ्योरम एंड लैग्रांजेस थ्योरम में से एक थ्योरम गारंटी के साथ आपके एग्जाम में आता है। और देख लीजिए, CCSU यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन आ भी गया है। ठीक है, तो लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोलेज मीन वैल्यू थ्योरम को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। और यहां पर आ गया एसिम्पटोट से क्वेश्चन। फाइंड ऑल एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। हमारे पास एक कर्व दिया गया है और इस कर्व का बोला जा रहा है कि एसिम्पटोट्स चेक करिए। ठीक है, मैं आपसे केवल और केवल 8 एसिम्पटोट्स को दिया था और मैंने कहा था कि इन 8 एसिम्पटोट्स को प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इन 8 एसिम्पटोट्स में से एक एसिम्पटोट्स आपके एग्जाम में गारंटी के साथ आएगा। और देख लीजिए, हर एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, उन्हीं 8 एसिम्पटोट्स में से एक एसिम्पटोट्स हर एक यूनिवर्सिटी में पूछा गया है और वही यहाँ पर भी हुआ है। एक एसिम्पटोट्स एक कर्वेचर दिया गया है और उसमें से एसिम्पटोट्स को हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लिए होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे तो ऐसे ही डायरेक्ट उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इन दूसरे क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन को लगातार ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं कर पाए होंगे तो अगले क्वेश्चंस को भी बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ई नंबर का क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इफ ए फंक्शन एफ इज बाउंडेड and integrable on closed interval a comma b and there exists a function f such that f dash x is equal to f of x होता है for all x belongs to closed interval a comma b then so that, तो हमें प्रूव करना है कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b f of x dx is equal to f of v minus f of a होता है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को मैंने कहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आप सभी को जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज चलाया था, जिसे परीक्षा पर प्रहार मैंने नाम दिया था, अगर उन लेक्चर्स को आप लोग ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मैंने आप सभी को दिया था, वहां पर मैंने बताया था कि एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमें बात करनी है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल। यहां पर एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल दिया गया है और इसका हमें कन्वर्जेंस का टेस्ट करना है कि यह कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और मैंने इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड भी किया था, तो आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी किए ही होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू log sec x बिटवीन पॉइंट्स वेयर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आई थिंक नहीं प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि सेक्शन बी भी आपके लिए बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स को ज्वाइन करते होंगे शुरू से ही तो आप लोगों से उम्मीद इतना किया जा सकता है। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन सी में हमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को करना है। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस में हमें 2 ही क्वेश्चंस करने रहेंगे, जबकि 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो अगर 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उनमें से हमें केवल 2 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन हमें 15 नंबर का दिया गया है, तो इस प्रकार आपको 30 नंबर के क्वेश्चंस करने रहेंगे सेक्शन सी से। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूं, जब नेक्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस मैं शुरुआत करने वाला हूं तो उसे शुरू से ही ज्वाइन करिएगा, ताकि आपको जब मैं बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रूप में लेक्चर्स प्रोवाइड करना शुरू करूं तो आप सभी के लिए बहुत ही आसानी से उन लेक्चर्स को ज्वाइन करना आसान हो जाए। ठीक है, यहां पर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेक्शन सी के तीसरे नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन, जो हर एक बच्चे से मैंने कहा था कि आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, इनफाइनाइट सीरीज से यहां पर क्वेश्चन बोला जा रहा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। और इसी सीरीज को मैंने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस में कराया भी था कि हमारे पास एक सीरीज है, कुछ इस प्रकार सीरीज है, और इस सीरीज का मैंने कन्वर्जेंस का टेस्ट भी करके दिखाया था कि कैसे यह कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि ये तो क्वेश्चन आप लोग गारंटी के साथ कर लिए होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरे का ए क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे के बी नंबर वाले क्वेश्चन पर। इसे भी आसानी से किया जा सकता है। मैंने इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में प्रोवाइड ही किया था। मैं तो वैसे आप लोगों को तारीफ लग रहा होगा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा 2023 में अपने एग्जामिनेशन को कराया गया है, 1 या 2 यूनिवर्सिटी के कुछ ही क्वेश्चंस को छोड़कर हर एक क्वेश्चन जो उनके पेपर में मेंशन किया गया है, वो सभी के सभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में करा भी दिया था। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे पास इस बी वाले नंबर वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है y इज इक्वल टू ई टू द पावर a साइन इनवर्स x, सो दैट हमें प्रूव करना है कि हमारे पास ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई n प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू 0। यह बात ख्याल रखिएगा, जो यहाँ पर वाई एन लिखा गया है यह nth डेरिवेटिव है, जो यहाँ पर वाई एन प्लस 1 लिखा गया है यह n प्लस 1th डेरिवेटिव है, जो यहाँ पर n वाई एन प्लस 2 लिखा गया है ये n प्लस 2th डेरिवेटिव है। ठीक है, इसी फंक्शन y का, ये बात का ख्याल रखना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं आप लोग। तो 2 ही क्वेश्चन करना था, तो आप लोग इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को आसानी से कर लिए होंगे, आपका काम हो गया होगा। लेकिन अगर कोई भी बच्चा नहीं कर पाया हो कोई क्वेश्चंस में, तो अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो फिलहाल छोड़ ही दीजिए, कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन से। अगर आप लोग को करना है तो आप सभी के स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, अदरवाइज इसे छोड़ दीजिए। मैंने आप सभी से कहा था कि ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ये ऐसे थ्योरम हैं जिनमें से एक क्वेश्चन गारंटी के साथ कंपलसरी आप सभी के एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है। और मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम पर प्रोवाइड ही किया था। यहाँ पर देख लो वही क्वेश्चन दिया भी गया है कि वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है
ठीक है, इसी के लिए हमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है, जहां पर हमारे पास बोला जा रहा है कि जो C है वह स्क्वायर है विथ वर्टिसेस, जहां पर हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो 0,0 हैं, 2,0 हैं, 2,2 हैं और 0,2 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने CCSU यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर को देख लिया और आप लोगों से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो जो सेक्शन C में क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो भी बहुत ही आसानी से आप लोग कर लिए होंगे। तो जो CCSU यूनिवर्सिटी द्वारा क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, इस क्वेश्चन पेपर में तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपके एग्जाम हो चुके हैं या नहीं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हों। और अगले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन पाने होंगे, हम आप सभी को क्लासेस नेक्स्ट सेमेस्टर का स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग उन लेक्चर्स को अटेंड करना चाहें तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।